हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सबसे पहला टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स। सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम एसिल हैलाइड्स। एसिल हैलाइड्स के रिडक्शन के द्वारा एल्डिहाइड्स का सिंथेसिस करवाया जाता है। इस मेथड के द्वारा कीटोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस मेथड को रोजेंडमुंड रिएक्शन कहते हैं। इस तरह के रिडक्शन में जो रिएक्शन होती है वो जाइलिन मीडियम की उपस्थिति में होती है और यहाँ पे एक कैटलिस्ट लेके उसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस को पास करवाया जाता है। यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में जो काम में लिए जाते हैं वो है बेरियम सल्फेट और पैलेडियम। अगर इस मिक्सचर में हम थोड़ी सी मात्रा में किनोलिन और सल्फर डाल दें तो उस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे जो एल्डिहाइड्स है इनका आगे अपचयन नहीं हो पाता है और आगे अपचयन होकर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो इस कारण से बेरियम सल्फेट, किनोलिन, सल्फर और पैलेडियम उत्प्रेरक जो होते हैं वो इस तरह के जो रिएक्शन है उसको क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो एल्डिहाइड्स के फॉर्मेशन की एक तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि एसिटिल क्लोराइड्स की जब का अपचयन करवा रहे हैं हम पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ में, तो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस मिक्सचर में क्या डाल रहे हैं हम, किनोलिन और सल्फर की कुछ क्वांटिटी डाल रहे हैं जिससे कि इसका जो बना हुआ फाइनल प्रोडक्ट है इसका आगे अपचयन होके हमें अल्कोहल नहीं मिले, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें एसिटाल्डिहाइड ही मिले। इसी तरह से बेंजोइल क्लोराइड है, उसका रिडक्शन जब पैलेडियम और बेरियम सल्फेट से करवाते हैं तो उस स्थिति में बेंजोल्डिहाइड यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। इस मेथड के अलावा एक और मेथड यहाँ पे रिडक्शन के लिए काम में ले सकते हैं। जैसे कि आजकल एक हाइड्राइड रिएजेंट और काम में लेते हैं, उसका नाम है लिथियम ट्राई टर्शरी बिटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये जो रिएजेंट है इसमें एसिटिल क्लोराइड का जब हम अपचयन करवाते हैं -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उस स्थिति में भी एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे होती है और ये जो रिएजेंट यहाँ पे ले रहे हैं ये भी बहुत आसानी से इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इस कारण से इस मेथड को रोजेंडमुंड जो रिडक्शन है उससे भी हम ज़्यादा बेस्ट मानते हैं। और यदि हम रिडक्शन के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का उपयोग करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, सबसे पहले एसिटिल क्लोराइड का रिडक्शन होके क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा और फिर जो आगे उसका रिडक्शन होके हमें अल्कोहल हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होंगे। इसलिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम यहाँ पे रिडक्शन में काम में नहीं लेते हैं। अब है अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन में है सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स। सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स बाय द यूज ऑफ डाइथाइन्स। ये जो मेथड है इस मेथड्स के द्वारा एल्डिहाइड से हम कीटोन्स का सिंथेसिस करते हैं। यदि किसी भी एल्डिहाइड की हम एसिडिक कैटलिस्ट की उपस्थिति में 1,3 प्रोपेन डाइथायोल के साथ में रिएक्शन करवाए तो उस स्थिति में 1,3 डाइथाइन फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे ये जो 1,3 डाइथाइन है इसका ब्यूटिल लिथियम के रूप में लिथियम के साथ में हम कार्ब लिथियम कंपाउंड बनाते हैं। फिर उसका क्या करते हैं हम, यहाँ पे ये देखिए प्राथमिक हैलाइड के साथ में उसका एल्काइलेशन करवाते हैं। तो यहाँ पे जो थायोकीटेल बनता है उस थायोकीटेल का यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद में हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, कीटोन्स यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होंगे। यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं उस हाइड्रोलिसिस के लिए या तो मिथेनॉल में मर्क्यूरी क्लोराइड का उपयोग किया जाता है या यहाँ पे क्या होगा, डाइल्यूट एसिटिल नाइट्राइल का यहाँ पे काम में लिया जाता है। तो इस रिएक्शन में देखिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एल्डिहाइड्स का
क्या कर रहे हैं, 1,3 प्रोपेन डाईथायोल के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं और क्या प्राप्त कर रहे हैं, हम डाईथाइन प्राप्त कर रहे हैं, जिसका कि हम ब्यूटिल लिथियम के साथ में उसकी अभिक्रिया करवा के फिर जो बना हुआ जो इंटरमीडिएट है या कार्ब लिथियम यौगिक है उसकी प्राइमरी हैलाइड्स के साथ में उनकी रिएक्शन करवा रहे हैं और जो थायोकीटेल बन रहा है उस थायोकीटेल का एथेनॉल में मर्क्यूरी क्लोराइड या डाइल्यूट एसीटोनाइट्राइल के साथ में हाइड्रोलिसिस करवा के फाइनल प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे कीटोन हम प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से डाईथायोन से भी हम कीटोन को फॉर्मेशन कर सकते हैं। यदि हमें फॉर्मेल्डिहाइड से डाई आइसोप्रोपिल कीटोन बनाना है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो फॉर्मेल्डिहाइड है उस फॉर्मेल्डिहाइड की 1,3 डाईथाइन उसकी 1,3 डाईथायोल से क्रिया करवाएंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1,3 डाईथाइन यहाँ पे इंटरमीडिएट के रूप में बनाएंगे। इसकी हम लिथियम यौगिक के साथ में कार्ब लिथियम यौगिक के साथ में क्रिया करवाएंगे और आइसोप्रोपिल हैलाइड के साथ में उसकी क्रिया करवाएंगे। जो बना हुआ यौगिक होता है उसका हम जलावटन करवाएंगे, वही एथेनॉल और मर्क्यूरी क्लोराइड के मिक्सचर के साथ में या डाइल्यूट एसीटोनाइट्राइल के मिक्सचर के साथ में, तो हमें डाई आइसोप्रोपिल कीटोन यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या होता है, जो एल्डिहाइड का जो कार्बन एटम होता है वो वैसे तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन कार्ब लिथियम यौगिकों में क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से जो कार्बन एटम होता है उसकी पोलरिटी में चेंज हो जाता है। ये जो चेंज होना होता है ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं अनप्लॉन्ग या ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है पोलरिटी रिवर्सल, मतलब पोलरिटी उसकी रिवर्स हो गई। पहले वो पॉजिटिवली चार्ज था, अब क्या हो गया, वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरह का जो संश्लेषण का ये मेथड है इसको कोरे और सीवेज वैज्ञानिकों ने दिया था, तो इस कारण से इस मेथड को कोरे सीवेज मेथड भी कह सकते हैं। बाय नेम भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब अगला मेथड है सिंथेसिस ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स को यदि हम ग्रिग्नार्ड रिजेंट या कार्ब लिथियम रिजेंट्स के साथ में हम उसकी रिएक्शन करवाएं तो क्या होता है, जो बना हुआ इंटरमीडिएट होता है उसका जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में कीटोन्स प्राप्त होंगे। यहाँ पे देखिए नाइट्राइल्स लिया गया है और इनकी कार्ब लिथियम यौगिक के साथ में हम क्या करवा रहे हैं, उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। ये रिएक्शन हो रही है डाईएथिल ईथर की प्रेजेंस में और फिर बने हुए यौगिकोत्पाद जो होता है उसको हम जब जलावटन करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो इस स्थिति में हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, हमें कीटोन प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरह से आइसोप्रोपाइल नाइट्राइल का भी जब हम ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ में क्या करवा रहे हैं, हम रिएक्शन करवा रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो ये अभिक्रिया डाईएथिल ईथर की प्रेजेंस में हो रही है और जो भी इंटरमीडिएट बन रहा है उसका हाइड्रोलिसिस करवाने पे हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में कीटोन हमें प्राप्त हो रहा है। इस कीटोन का नाम है आइसोप्रोपिल फेनिल कीटोन, जो कि इसका कॉमन नेम है।